अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज मुझे वाशिंगटन से आसिम सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, वहाँ कैपिटल टीवी पे अपना शो भी करते हैं। और मुझे पता चला कि आसिम साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई और कल इनको वहाँ पे ज़रकूब किया गया और मारा पीटा गया एक ऐसी रैली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में निकल रही थी। तो आसिम साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू ये जी। मुझे बताइएगा, ये हुआ क्या था? देखिए यहाँ पर पीटीआई वालों ने पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एक प्रोटेस्ट रखा था। उस प्रोटेस्ट में जब मैं वहाँ पे गया तो वो प्रोटेस्ट इसलिए मुझे नहीं पता कि एम्बेसी में क्यों रखा था। प्रॉब्लम तो उनको मतलब हम समझ रहे थे कि व्हाइट हाउस के बाहर होगा। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे शुरू में, और शुरू में हमने देखा कि वही सेम थिंग के आर्मी के भी हमने कार्ड देखे कि पाकिस्तान के खिलाफ भी आर्मी पर उनके खिलाफ भी कार्ड थे उनके पास, और भी बहुत सारे नारे लिखे हुए थे। तो मैं कोई 10-12 लोगों से इंटरव्यू ले चुका था। तो जब मैं एक साहब से इंटरव्यू ले रहा था और मैंने उनसे सवाल किया, तो पीछे से एक और साहब आए जो कि वर्जीनिया के इनके प्रेसिडेंट हैं, और पिछले साल वो पूरे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की कि तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो? और उसके बाद उन्होंने मैं सेल फ़ोन उनकी तरफ मैंने कर दिया अपना कि ये जो भी करेंगे, तो उन्होंने एकदम जो है ना मुझे गाली देनी शुरू कर दी कि तुम जानवर हो, जानवर हो। फिर उसके बाद वो वीडियो पड़ी ट्विटर पे भी है, फ़ेसबुक पे भी है। तो वो उसके बाद उन्होंने एकदम जो है ना मेरे को हाथ मारने की कोशिश की। तो मैं पीछे हटा और मैंने अपना आप को डिफेंड किया, तो मेरा सेल फ़ोन उसने हाथ में पकड़ लिया। तो फिर थोड़ी देर में शायद उनको एहसास हुआ कि ये मैंने गलत किया है। तो सेल फ़ोन तो मैंने फिर उनसे वापस लिया। फिर बाद में वो जाते हुए मेरे पे जो है, वो बहुत ही गुस्सा थे कि मैं देख लूँगा, अगर तू जानने वाला नहीं होता तो मैं छोड़ता नहीं, और मैं मारूँगा तेरे को, और इस तरह की धमकियाँ देते हुए उन लोग उनको पकड़ के ले गए। और तो उसके बाद काफ़ी औरतें मेरे पास आईं, जी आपने इंटरव्यू हमारा निकाल दें। तो मैंने बाद में एक वीडियो देखी जो कि माइक्रोफ़ोन पे वो बोल रहे थे कि ये आसिम सिद्दीकी इंडियन एजेंट है, और ये एमक्यूएम वाला है, क्योंकि शायद मैं उर्दू बोलता हूँ तो उनको लगा मैं एमक्यूएम वाला हूँ, और मैं 26 साल से यहाँ रह रहा हूँ खैर। तो उसके बाद कि आसिम सिद्दीकी को कोई इंटरव्यू नहीं दे, ये पर्पल शर्ट पहने हुए हैं, इस पर्पल शर्ट वाले को कोई इंटरव्यू नहीं दे। ये बाद में मैंने वीडियो देखी जो मुझे उस वक़्त नज़र नहीं आई। तो बस ये हुआ, बहुत गुस्से में थे, वही नारे सेम थिंग पाकिस्तान के बाहर दूसरे लीडरों की तज़लील कर रहे थे, जिसमें तमाम हमारे जो जितने भी पुराने लीडरान हैं, उन सब के खिलाफ नारे लगा रहे थे। नहीं, तो वो तो अपनी बात है, लेकिन अगर हाथ उठा लिया और गालम-गलौच की, फिर तो ये पुलिस का केस है, असॉल्ट केस है। आपने वो किया? जी, बिल्कुल, उस वक़्त पुलिस आई थी मेरे पास, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर जॉनी बशीर जो हैं, उनसे मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और थे। पीटीआई के हवाले से कभी नहीं रहे, लेकिन वैसे मतलब घर में आना-जाना था काफ़ी सालों से। तो लेकिन पीटीआई ने जो है यहाँ अमेरिका के अंदर बहन-भाई को आपस में लड़वाया है, दोस्तों के साथ लड़वाया है, और वही रवैया मैं देख के हैरान भी हुआ। मुझे सिर्फ़ उन पे रहम इसलिए आया कि उनके घर में बच्चे हैं, और मैं अगर सिर्फ़ मुझसे पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, मैंने उसको कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इसने मुझे मुझ पे हमला करने की कोशिश की थी। तो उसने कहा तुम चार्ज कर सकते हो, तो मैंने कहा नहीं, मैं चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि शायद वो इतने बेहिस हो सकते हैं, मैं नहीं। मैंने यही वो किया कि नहीं, अब उनको 180 दिन जेल में रहना पड़ता, और शायद मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि एक तो टर्म्स हैं आपके, उसके बाद उनके बच्चे अच्छे टर्म्स हैं कि आपके टर्म्स कैसे हैं कि आपको गालियाँ भी पड़ रही हैं, मार भी पड़ रही है? जी, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि हमारा इस मैंने अपनी ज़िंदगी में पीटीआई वालों को, मतलब अमेरिका के अंदर इस तरह लोगों को आपस में लड़ते नहीं देखा। आपस में, मतलब अगर आप पीटीआई के नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब है आपको जीने का भी कोई हक नहीं है। वो मोहतरमा एक उसमें मुझसे कह रही थी, "आप यहाँ क्यों आए? जब आपको हमें सपोर्ट नहीं करना था, आप हक के रास्ते पे नहीं चलते, तो फिर आप यहाँ क्यों आए?" तो ये मैं एक अजीब किस्म का देख रहा हूँ, और ये यही नहीं है। और भी रियासतों में मैंने देखा है कि अच्छी खासी लड़ाई है। अभी यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के लोग बाद में कुछ आए थे, उनको भी मेरा ख़्याल है, मैंने सुना है, मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में आ जाएगी। मुझे किसी ने प्रॉमिस किया, उनको भी इन्होंने ठुड्डे-शुड्डे मारे हैं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन
ये रवैया इतना खतरनाक हो गया है कि और हमने इसकी एक काम हमने ये किया है कि हमने इसको फेडरल गवर्नमेंट एक पे जितनी भी एजेंसीज़ हैं यहाँ पे एफबीआई है, दूसरी एजेंसीज़ हैं, उनके साथ जो है मीटिंग्स रखी हैं। उसके उनके साथ बैठ के हम ये सारा डिस्कस करेंगे कि ये लोग जो है इस तरीके से अब वो आ गए, कोई कुछ बोल नहीं सकता। इवन कि आप अगर अपने फेसबुक पे कुछ लिख दें तो इनके बंदे फ़ोन करते हैं कि जनाब अपने ये इधर से हटाएँ आप, आपने क्यों लगाया हुआ है ये? तो उनको हम सारा बताएँगे और इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर हम कांग्रेसमैन और सेनेटर से भी यहाँ पे आपको पता है वाशिंगटन में कोई मुश्किल नहीं है, कांग्रेसमैन और सेनेटर से मिलने का, तो इंशाल्लाह उसका बंदोबस्त हम कर रहे हैं। लेकिन बस ये मेरी आप वो कमज़ोरी समझ लें कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि फैमिली की वजह से। ये तो आपको कर लेना चाहिए था पहले, जब आप इतना कुछ कर रहे हैं तो वही क्यों नहीं किया आपने? नहीं, ये किसी एक आदमी को सज़ा नहीं देनी हमने। हमने पूरी पीटीआई को यहाँ से अमेरिका के अंदर से बंद कराना है क्योंकि जितनी फंड रेज़िंग में अभी जो हालिया फंड रेज़िंग हुई थी, उसमें मैंने बहुत आवाज़ उठाई थी कि 60-60 रुपए जो है वो क्रेडिट कार्ड दूसरों के और आप जो हैं आपने तकरीबन 4800 के करीब मेरा ख़्याल है इतने ही हैं कमोबेश रजिस्टर्ड जिनके। तो उन्होंने $60 जो पब्लिक से ना वो खुद दिए हैं। तो और कहा है कि बस आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, अपना पाकिस्तान का एड्रेस दे दें, अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर दे दें, जिस पे मैंने तारिक साहब से भी जो नादरा के चेयरमैन हैं, यहीं पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और पब्लिक में भी उन्होंने लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछा कि हम पे बहुत प्रेशर है पीटीआई वालों का कि जी वो हमसे ये चीज़ें माँग रहे हैं, हम दें या नहीं दें? तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि जैसे आप अपना सोशल सिक्योरिटी की हिफाज़त करते हैं, उस तरह अपना नेशनल आईडी की हिफाज़त करें। तो इनका एक ये भी हमारे पास पूरा केस बना हुआ है कि ये पैसे गए और पैसे ये गए हैं इंग्लैंड, ये पाकिस्तान नहीं गए। $60-60 जो एक-एक बंदे से लिए गए हैं। तो हमने जो बात आगे कर रहे हैं, जो हमारी जो टीम है, वो ये है कि इनका एक तरह से ऑडिट कराया जाए। शौकत खानम का भी ऑडिट होना चाहिए अब और आपको पता है कि इमरान खान फाउंडेशन ऑलरेडी बंद है। उनकी उसकी वेबसाइट भी वो कर दी और अमेरिका ने उसको बंद कर दिया है। तो वो क्यों? उसमें वही है कि जो इनके जो पैसे की लेन-देन है वो क्लियर नहीं कर पाए। 2 साल का इन्होंने कुछ जो यहाँ के टैक्स वालों ने माँगा था कुछ पेपर्स वो नहीं दे पाए। जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पता है कि 5013 और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि टैक्स एग्ज़ाम होती हैं। तो इस वजह से अब हमारी यही कोशिश है कि आप ये एक और इनको दे दें कि ये शौकत खानम को भी जो है वो भी ऑडिट करें। तो कितने लोग थे कल इस प्रोटेस्ट में जहाँ पे आपके साथ ये हुआ? तकरीबन इसमें 2 बसें आई थी एक छोटी बस थी तो तकरीबन मेरे हिसाब से 200 के करीब लोग थे। 200 से सवा 200 तक के दरमियान। 200 काफ़ी लोग होते हैं जी। वॉशिंगटन के लिए तो। अगर आप 4800 रजिस्टर्ड वर्किंग कारकुन आप यहाँ पर हैं और 200 आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हुँ, बहरहाल उस परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत कम है। हुँ। और एक सवाल का जवाब जो है ना वो यहाँ पे वो जो मुझसे कह रहे थे कि आप ये सवाल क्यों पूछते हैं लोगों से? वो सवाल ये था कि आपको अमेरिका का आपका जो लीडर है उसको अमेरिका पसंद नहीं है और वो अमेरिका के खिलाफ है। तो आप व्हाइट हाउस के सामने जाके ये जो प्रोटेस्ट है वहाँ क्यों नहीं करते हैं? तो कहते हैं उन्होंने कहा जी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इस किस्म का नहीं तो क्वेश्चन अमेरिका की नेशनैलिटी क्यों नहीं छोड़ते अगर अमेरिका से इतने इख्तिलाफ है तो? मुबशिर साहब यहाँ पे अभी वो हाल है आप सोच नहीं सकते कि बिल्कुल जैसा पाकिस्तान में हाल है ना, हर शख्स खुदा बना हुआ है। पीटीआई वालों को ऐसा लग रहा है जैसे उनसे कौन-सी हाथ से छीन ली ये चीज़। पहले इनका एम्बेसी में कब्ज़ा हो गया था। हर फंक्शन में 20-30 लोग पीटीआई वाले ही नज़र आ रहे होते थे। इनकी मर्ज़ी से लिस्टें बनाई जाती थी, इनकी मर्ज़ी से लोगों को इनवाइट किया जाता था। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो इनकी ही हो गई है। और हुँ। काफ़ी लोग मुझसे भी शिकायत करते थे लेकिन मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से 5 इलेक्शन तो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, एम्बेसी में सारे लोग भी जानते हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि लोग मतलब वो लोग भी बड़े परेशान थे लेकिन वो मजबूर थे, क्योंकि ये खुद अपने आप को इतना पावरफुल समझते कि जी हम तस्वीरें लगाते जी इमरान खान तो हमारे घर आके ठहरता था, हमारा इमरान खान तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हम शहबाज़ गुल से अभी मिलकर आ गए हैं, हम जो हैं फवाद चौधरी हमारे घर में बैठा रहता था, मैं जो हूँ अभी गया हूँ तो मैं गवर्नर के घर में रहा हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ मार गई हैं और इससे पहले आप यकीन करें मैंने नहीं देखी थी ये चीज़ें।
आप कहीं भी बैठे हों, लगता है कि अफ़ज़ल कौम जो है ये पीटीआई की कौम है। चले बाकी सब जो है वो अल्लाह ताला बेकार। आपको और बाकी सबको भी महफूज रखे जहाँ पे भी हो। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड टेलिंग आवर थैंक यू, व्यूअर्स आपका भी बहुत-बहुत जो शुक्रिया। आपके साथ गुजरी है। इसमें अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।